हेलो गाइज, आज हम अपना HSC CET का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, भी जैसे आपका एग्जाम में आएगा वैसा ही है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का है। इसमें जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का %% भूभाग ग्रहण किया है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यानी जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया के अकॉर्डिंग जो हरियाणा का है, हरियाणा राज्य का जो भी हिस्सा है वो कितने परसेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1.4% है, 2.3% है, 4 है या फिर 6.2 है। तो कितना है, 1.4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। जिम कॉर्बेट है, दूधवा है, रणथंबोर है या फिर कान्हा है। तो कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्मावर्त कहते थे, गुजरात कहते थे, कुरुक्षेत्र कहते थे या फिर दिल्ली कहते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मावर्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2024 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ किया गया है। भी सिडनी में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन ने या फिर पर्थ में। तो कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे नया दूतावास भेजा गया है, ब्रिस्बेन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्यूटर का है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है। सेकंड है, मेन मेमोरी को का बाकी काम करती है। सी ऑप्शन है, कैलकुलेटर का काम करती है। और डी ऑप्शन है, कुछ नहीं करती है। जो भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे जो भी प्रोग्राम है वे स्टोर होते हैं, जो हमारा डाटा है जो हमें लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह है वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जो तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। तो कौन सा माह होता है हमारा, भी जनवरी होता है, दिसंबर होता है, नवंबर होता है या फिर मार्च होता है। तो कौन से माह में सबसे ज्यादा ठंड होती है हरियाणा में, जनवरी में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकती है। तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे वो दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 255 दे रखा है, 256 दे रखा है या फिर 1024 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 255। जो भी बाइट होती है, बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं और 8 बिट के अंदर 0 से यानी 8 बिट के अंदर टोटल 256 पैटर्न होते हैं, यानी 0 से लेकर 255 तक। एक तो 0 हो जाएगी और 255 और पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 255 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, BCG के टीके किस रोग में लाभदायक है। तपेदिक में है, रेबीज में है, दाद में है या फिर पोलियो में है। तो BCG का टीका है वो हमारा तपेदिक के लिए लाभदायक होता है। इसको और क्या बोलते हैं, अक्सर रोग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था। जोध सिंह था, अजीत सिंह था, जोबित खान था या फिर प्रताप सिंह था। तो कौन था, अजीत सिंह था। उसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइसोनेफ शब्द समान डैश वाली रेखाओं का द्योतक होता है। भी मेघाच्छादन, लवणता, वरण या फिर दाब। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे मैच करने हैं। जो मेडी सिटी है वो किसको बोलते हैं, गुड़गांव को बोलते हैं। पेपर सिटी किसको बोलते हैं, यमुनानगर को बोलते हैं। शुगर सिटी पलवल को बोलते हैं और ऑपरेटर सिटी किसको बोलते हैं, अंबाला को बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को डैश कहते हैं। एंट्री कोड कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, सिक्योरिटी कमांड कहते हैं या फिर कोड वर्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भी अगर आप ये चाहते हैं कि भी यानी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो तो प्लीज एक बार मुझको मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊंगी, नहीं तो अपने मैथ के प्रैक्टिस सेट्स ले हुए हैं उन्हीं को कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या लिखा है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भी इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखें, जैसे पहले ए आता है बी आता है, ऐसे इस ऑर्डर में रखें तो जो भी हमारा स्वर यानी वावल्स आएगा, वावल्स के जो बाएं साइड कौन सा अक्षर है वो आएगा, ठीक है। जैसे ये दे रखा है हमारी, ये है इंट्रोड्यूस, या जैसे इसके जो लेटर हैं उनको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले है सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो सबसे पहला हमारा स्वर है, स्वर के जो पहले बाएं तरफ अक्षर आता है, ठीक है, इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ई हमारा स्वर है, तो स्वर के बाएं तरफ जो लेटर आता है वो क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है, हिसार में है, कुंजपुरा में है, मधुबन में है, या फिर मानेसर में है। तो कहाँ पे है, कुंजपुरा में है, करनाल के अंदर है कुंजपुरा, वहाँ पे है। 1961 में ये स्कूल बनाया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी जिस टाइम पे 10 पारी हैं तो उस टाइम पे उसका औसत कितना बोल रखा है, 32 बोल रखा है, ठीक है, 32 बोल रखा है। और आगे क्या बोल रखा है कि भी अगली पारी यानी एक पारी और खेले तो उस टाइम पे कितने रन बनाए कि जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक का मतलब यानी 32 से 4 ज्यादा हो जाए, यानी 36 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम अपना कैसे करेंगे, भी जो भी हमारा औसत का फार्मूला होता है, वो औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर तो सम होता है और नीचे नंबर ऑफ टर्म होते हैं, जिन्हें भी नंबर ऑफ टर्म होती हैं। तो यहाँ पे हमारा औसत कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। सम है वो हम अपना निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 320 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 पारियों का सम आएगा हमारा। उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगली पारी में कितने और रन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो पहले जो सम था वो एज इट इज आएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी अगली पारी के जो हम रन लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे। बाय में आप हमारे नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएगी, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो हमारा ये सम आया है, ये सम क्या है, जो भी हमारी 10 पारी जो खेली है उनका सम आया है 320, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि यानी हमें अगली पारी में कितने और रन बनाने चाहिए, अगर जो भी हमारा औसत है वो कितना हो जाए, 36 हो जाए। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि औसत है वो 4 अधिक हो जाए, यानी 32 से अगर 4 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो सम है 10 पारियों का सम हमारा कितना आया था, 320 आया था, प्लस में जो भी हमारी 11th पारी होगी उसके रन हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पारी हमारे कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। पहले हमारी जो पारी थी वे कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपने एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि भी हमारे जो भी हम नेक्स्ट पारी खेलेंगे उसमें हमें कितने रन बनाने हैं। तो ये हमारा 11 ही साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 के, और 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा, इक्वल टू में 320 प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हमें क्या करना, अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको ही साइड लेके आएंगे। तो 396 में से 320 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, हमारा 76 आ जाएगा। तो जो भी हम अपनी नेक्स्ट पारी खेलेंगे, जो 11th पारी खेलेंगे उसमें हमें कितने रन बनाने पड़ेंगे,
76 रन बनाने पड़ेंगे। उस टाइम पे जो भी हमारा औसत है वो क्या होगा, 4 अधिक हो गया, यानी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, कबड्डी से है, या फिर टेबल टेनिस से है? तो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष व सह अध्यक्ष चुना गया है? जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इथोपिया व भारत को, कंबोडिया व क्यूबा को, भारत व फ्रांस को, तथा भूटान व भारत को। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कंबोडिया और क्यूबा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, फ्लैशिंग बोलते हैं, ट्रैकिंग बोलते हैं, या फिर टैपिंग बोलते हैं। तो जिस टाइम पे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऑन होता है, उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूटिंग हो जाएगा। जीवन की इकाई है, जीन है, डीएनए है, जीव है, या फिर कोशिका है? तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी सांकेतिक भाषा में बिफोर को FEBERO लिखा जाए तो उसी भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यानी बिफोर को है, बिफोर को ये बनाया गया है। तो जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा वो पैटर्न किसके अंदर होगा, इसके अंदर फॉलो होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे जैसे क्या दे रखा है, ये दे रखा है बिफोर को क्या लिखा गया है, FEBERO ऐसे लिखा गया है। तो जैसे जो पहले 3 लेटर हैं, पहले 3 लेटर को जैसे यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, एफ है, एफ स्टार्टिंग में लिख दिया, ई है, ई यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। फिर जो पीछे के 3 लेटर लिए गए हैं उनमें भी ऐसे ही किया गया है, जो स्टार्टिंग का है वो लास्ट में लिख दिया, जो लास्ट का है वो स्टार्टिंग में लिख दिया, और आर को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपना जो जंगल दे रखा है, जंगल में भी ऐसे ही बनाएंगे। जैसे पहले 3 लेटर लिखेंगे, लास्ट के 3 लेटर लिखेंगे। पहले 3 लेटर में जो फर्स्ट है वो लास्ट बन जाएगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट बन जाएगा, और यू जो बीच का हुआ एज इट रहेगा। इसमें भी ऐसे जो जी है वो यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा, ई है वो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, और एल है वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है, NUJELG। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, NUJELG। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, NUJELG। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 21 क्वेश्चन, पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? नरवाना में, मुरथल में, गोहाना में, या फिर जगाधरी में? तो कहाँ पे हुआ था, मुरथल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? बी अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो कौन लेके गया था, नादिर शाह लेके गया था यहाँ पे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 23 है, 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लोक नृत्य से, कथक नृत्य से, लोक गायन से, या फिर ठुमरी गायन से? तो वे किससे संबंधित है, वे लोक गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गायों को राज्य गोमाता घोषित किया है? झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, या फिर हरियाणा? तो किसने घोषित किया है, महाराष्ट्र ने घोषित किया है राज्य गोमाता।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है। तो आपको सीरीज में नेक्स्ट टर्म बतानी है कि भी नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी। जो आपकी सीरीज है वो है 87 है, 90 है, 84 है, 88 है और 81 है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे आपको दो सीरीज दे रखी हैं। एक सीरीज तो जैसे ये है 87 है, 84 है और 81 है, ठीक है। यहाँ पे 87 और 84 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर 84 और 81 के बीच में फिर 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा। उसके बाद एक है जैसे 90 दे रखा है, 88 दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 88 के बाद फिर 2 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86 और 78 हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।